हेलो जी, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो, मस्त और स्वस्थ हो। तो सभी मेरे भाई बहनों को मेरी राम राम। तो भाई मैं आज कर रही हूँ आपकी अपने उसकी पैंट की कटिंग और घर का काम कर लिया मैंने अपना सारा। आज मैंने अपना काम जल्दी निपटा दिया क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी और जल्दी उठ के बच्चे और ये ऑफिस गए जब तक मैंने अपना झाड़ू पोछा निपटा दिया था। क्योंकि जब झाड़ू पोछा जिस दिन रह जाता है ना, तो उसके बाद उनके जाने के बाद अगर फिर झाड़ू पोछा करे तो सब कुछ दोबारा आते करना पड़ता है। इसलिए मैंने अपना झाड़ू पोछा आज सुबह उठ के पहले बखत ही कर लिया था, तो मेरा काम हो गया थोड़ा जल्दी ख़त्म। तो पहले करी मैंने सूट की कटिंग और अब मैं कर रही हूँ अपनी पैंट की कटिंग। अगर आप भी इंटरेस्टेड पैंट की कटिंग देखने के लिए तो आप भी देख सकते हो पैंट की कटिंग। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके की पैंट है जिसे सिलना कटिंग करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आज मैं करना चाहती हूँ, मैं अपनी कुछ बहनों से ऐसी बातें जो हाउसवाइफ है, घर में रहती है, कमा नहीं सकती। और पता है हाउसवाइफ जो क्या लड़की की शादी होती, शादी होने के बाद क्या है कि भाई साथ साथ बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, अगर कोई ऐसी होती कि आते ही ससुराल में जॉब लग जाती, जो वर्किंग वूमेन होती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है, ज़्यादातर ही ऐसी होती है जो हमारे पढ़ी लिखी तो होती है लेकिन शादी के बाद जल्दी सी नौकरी नहीं करती। ठीक है, मतलब साल 2 साल तो ज़रूर पक्का घर रहती हैं। उसके बाद भाई बच्चे हो जाते, बच्चे होने के बाद वे बच्चों को संभालने के चक्कर में बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें कौन संभालेगा, इस चक्कर में वे घर में रह जाती हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वे घर में रहती है तो फिर कुछ हैं जो बहनें हैं जो निकल जाती है अपने काम पे या फिर अपनी जॉब पे, जो भी है जहाँ भी जो भी जॉब करती है वहाँ निकल जाती है। लेकिन कुछ ऐसी रह जाती है मेरी जैसी, समझ लो आप, कि बच्चों के चक्कर में, घर के काम के चक्कर में कि भाई काम नहीं बनेगा तो घर में रह जाती है। और फिर जैसे जैसे बड़े बच्चे होते ना वैसे वैसे हमें पैसों की ज़रूरत होती। जब तक बच्चे छोटे होते हैं या फिर हम जैसे सिंगल होते हैं जब तक, तो इतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मेन जो बात है मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भाई कमाने की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी कमा सकते, ये नहीं है कि हम आधी उम्र गई तो अब हम कमा नहीं सकते और अगर लड़की है तो वो कमा नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कमाने की कोई उम्र नहीं होती क्योंकि जब शादी होती, शादी होने के बाद भाई साथ साथ बच्चे हो जाते, बच्चे होने के बाद फिर वो अपने किसी न किसी रीजन तक घर में रह जाती है। फिर पैसे की ज़रूरत जो होती ना वो उस टाइम होती है जब बच्चे बड़े हो जाते, स्कूल में जाने लग जाते हैं। अगर जब तक स्कूल में जाने लग जाते हैं जब तक उसके बच्चे 4-5 साल के बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद फिर जब उसको भी ये हो जाता है कि चल इब तो घर ही रहने, ठीक है, क्या नौकरी करेगी, घर का संभालना, भाई सास ससुर भी होते हैं उनको भी संभालना, अगर घर में भैंस वगैरह है तो उनका भी संभालना, वो उस चक्कर में उलझ जाती है और नू सोचती चल इब क्या कमाएगी। लेकिन मेरी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनमें सिलाई भी आती है, ब्यूटी का भी आता है और पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से घर में रह जाती है, नहीं कमा सकती। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो एक महिला है वो निकल सकती है, आराम से निकल सकती। और उसी टाइम हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, भाई बच्चों की फ़ीस है, घर का खर्चा है, अपना खुद का भी खर्चा है। अब एक घर में अगर एक इंसान कमाने वाला हो तो वो बच्चों की फ़ीस भरेगा या फिर वो घर का खर्चा उठाएगा, भाई अपने माँ बाप का खर्चा उठाएगा, या फिर भाई घर में इतने खर्चे होते हैं, बहुत हारी बीमारी भी जैसे चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो उसके भी खर्चे। तो एक आदमी पे क्या है कि बोझ बढ़ जाता है कि भाई हाँ इतना कमाना। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई कोई भी जो हाउसवाइफ है बड़े बच्चे होने के बाद भी आराम से कमा सकती, कमाने की कोई उम्र नहीं होती कि हाँ उस टाइम नहीं कमा सकते, बाहर भी जा सकती हैं। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा कि बच्चे बड़े हो गए, बाहर जाने लगी, कमाने लगी। उससे क्या है कि कुछ जो ऐसी होती है कि हाँ नू सोचेंगी ना इब के करेंगे बाहर जाके, इब तो हमारा काम चल जाएगा ऐसे ही। लेकिन सही जो कमाने की वो उम्र होती ना वो यही होती है कि हाँ बच्चे इब बड़े हो गए, बच्चे अपने पैरों पे हो गए, अब मैं निकल सकती हूँ। उसके बाद कमा भी सकती है और अपने भी खर्चे उठा सकती है। अगर वो खुद कमा के लाएगी ना तो अपने जो लेडीज़ों का एक क्या होता है सबसे बड़ा शौक़ कि आज मैंने मीशो पे ये देख लिया, आज मैंने फ्लिपकार्ट पे ये देख लिया, आज ये देख लिया, आज वो देख लिया, कभी साड़ी कभी सूट, मतलब कि ये होता है कि उसने ऐसा सूट पहना कि मैं भी अपने ले। लेकिन जब तक वो खुद की कमाई नहीं होगी ना तो हर एक चीज़ को तरसेंगे कि इसे लेके आए या ना लेके आए, मंगवाए या ना मंगवाए। क्योंकि हर रोज़ तो हम ये नहीं कह सकते
किसी से कि आज मुझे ये चीज़ पसंद है, ये मंगा दो, आज मुझे ये चीज़ पसंद है, इसके रुपये दे दो। भाई एक जो हस्बैंड है घर में, या फिर लगा लो घर में एक हो दो हो कमाने वाला, तो वो कब तक मतलब अकेला करता रहेगा। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाए तो एक हाउसवाइफ है जो बाहर जा सकती है, कमा सकती है, अपने खर्चे उठा सकती है, साथ में अपने बच्चों के भी खर्चे हो जाते हैं, उसके भी खर्चे उठा सकती है, फीस भी हो जाती है, उसके भी खर्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर एक बार घर में रहेगी तो उसके बाद वो जा ही नहीं सकती, ठीक है। और सबसे बड़ी जो मेन बात ये होती है कि सपने देखो भाई, सपने देखो। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि हमें ये करना है, हमें ये चीज़ खरीदनी है, हमें घर में ऐसी चीज़ लेके आनी है, हमें आज ये बनाना है, मतलब जब तक हम उसे सोचेंगे ना, ये सोच लेंगे कि ना पैसे तो है ना के खरीदेंगे, पैसे तो है ना के बनाओगे, ऐसे अगर सोचते रहोगे तो नहीं होगा। अगर हमने ये सोच लिया ना कि हमने ये चीज़ खरीदनी है, कैसे भी हो हमने ये चीज़ खरीदनी है, तो उसके पीछे लग जाओ, कैसे भी हो लग जाओ, बस वो चीज़ खरीदी जाएगी। अगर हम उसके पीछे ये लग गए ना कि हमने ये चीज़ खरीदनी है, कैसे भी खरीदनी है, चाहे हम अपने सूट सील के ख़रीदो, चाहे अपने ब्यूटीक से ख़रीदो, चाहे अपने रुपये घर के खर्चे में से रुपये जोड़ के कुछ महीनों में, सालों में जब ख़रीदो, ये सोच लो कि हाँ ये चीज़ मैंने अकेले ने ख़रीदनी है, मैंने अकेले ने ये काम करना है, तो भाई वो चीज़ महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में तो होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि जब पैसे होने के बाद अगर सपने देखे जाएं तो अलग बात है। पैसे जब होंगे हमारे पास, एक वर्किंग वूमेन है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छी नौकरी वाला है, अच्छे पैसे वाला है, तो वो सपने देखेगा, उसके पास पैसे है तो वो अपनी चीज़ खरीद लेगा आराम से, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें वो चीज़ ज़रूरत है, हमें वो चीज़ पसंद है और हमने वो लेनी है, तो उस चीज़ के पीछे ऐसे जुट जाओ कि हाँ भाई दिन रात वही दिखनी चाहिए कि हाँ हमने ये खरीदनी है, तो वो आएगी, चाहे कैसे भी आए, कहीं से भी आए। लोग कहते हैं कि हम हमेशा सपने वो देखो, वो कहकर ना चादर जितनी है उतने पैर फैलाओ, वो बात अच्छी है, ठीक है, पहले की कहावत है, चादर देख के पैर फैलाओ। लेकिन अगर जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, जब तक हम ये ना सोचेंगे हमने वो चीज़ करनी है, हमने वो चीज़ खरीदनी है, हमने घर बनाना है, उस घर ने अपने दिमाग में बना लो कि हाँ हमने ऐसे 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 घर बनाना, इतने दिन में घर बनाना, तो उसकी मेहनत के पीछे लगा जाएगा। जब तक हम ये सोचेंगे चलो बनेगा, बन जाएगा, चलो ख़रीदा जाएगा, ख़रीद लेंगे, जब ख़रीदा जाएगा, जब ख़रीद लेंगे, होगा तो हो जाएगा, तो वो नहीं सोचेगी हाँ हमारी किस्मत में कुछ ना है, हमारी किस्मत कब जोड़ देगी, पता ना भाग्य में है या ना, मतलब ऐसे ही कोसते जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने ये कमिटमेंट अपने आप तक कर लेना कि हाँ ये चीज़ हमने इतने दिन में ख़रीदनी है, तो एक जो शरीर में होती ना मोटिवेशन, जो एक उचक सी हो जाती है ना कि हाँ ये चीज़ हमें लेनी है, तो उसके काम करने की जो इच्छा हो ना वो जागरूक हो जाती है, काम करने की, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसमें लगी रहती है, कैडी पड़ के लग जाओ बस। हर एक महिला अगर चाहे ना, जो महिला सुबह सबसे पहले उठती है, सबसे लेट सोती है, वो घर का सारा काम करती है, वो उसमें इतनी सहन शक्ति है, तो वो अपने कुछ सपने जो छोटे छोटे हैं उनको पूरा भी कर सकती है, बहुत आराम से पूरा कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको किसी को भी पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और आगे कल फिर एक अच्छी मेरी मोटिवेशनल की वीडियो आएगी जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी। मैं दिखाऊंगी मैंने अपने क्या क्या चीज़ मैंने अपने सपने देख के ख़रीदे हैं, सालों में, महीनों में नहीं, सालों में ख़रीदे। लेकिन सब्सक्राइब करना आप सब।